आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 2 का बहुत ही जादुई डेरिवेशन। जादुई इन द सेंस कि ये एक डेरिवेशन से आप दो डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर 2 के लिए बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, कोई बात नहीं, वो सब तो सबके घर में होते ही रहते हैं, ठीक है। तो आज हम बढ़ते हैं ये जादुई डेरिवेशन की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर बहुत ही आसान। तो चलो शुरू करें बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैंने जैसे कि बताया था कि ये जादुई डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, या फिर इसको और दूसरे नाम से लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर। तो ये ए प्लस डेरिवेशन है, ये आएगा ही, पक्की बात है। चैप्टर 2 से अगर आएगा तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो टू चार्ज अ कैपेसिटर वर्क मस्ट बी डन, ठीक है, ये सब थ्योरी है। दिस वर्क डन स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन गिविंग एन एडिशनल चार्ज डी क्यू, तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन डी क्यू डी डब्ल्यू, और स्मॉल चार्ज देगा V में, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। ये कहाँ से आया? ये वाले फार्मूला से, ये जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कैसे आया ये फार्मूला। तो हम सिंपल सी इसको मान लो इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, नहीं इक्वेशन ए मान लो, इक्वेशन ए को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी और डी क्यू, ठीक है। तो W इज इक्वल टू वी क्यू हो गया, देखो ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन बाई गिविंग अ चार्ज फ्रॉम 0 टू क्यू, ठीक है। पहले चार्ज अगर देंगे हम किसी पोटेंशियल में तो 0 से ही देंगे, तब वो क्यू तक आएगा, ठीक है। क्यू चार्ज देने पर हमारा टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो हम डी डब्ल्यू को, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे विथ इन लिमिट 0 और क्यू से, ठीक है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमें इसका पहला स्टेप लिख देता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू इंटीग्रेशन क्यू 0। तो आप देख सकते हो ये इसका, तो 1/c इस साइड आ गया इंटीग्रेशन के, उसको कांस्टेंट माने और q इंटू डी क्यू रख लिए क्योंकि उसी की लिमिट्स हैं, ठीक है। तो डी डब्ल्यू अगर उसमें लगाएंगे फिर से, मतलब डी डब्ल्यू की वैल्यू आप देख सकते हो, तो q इंटू डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे विथ इन लिमिट, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। फिर उसके लिमिट को पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर तो 0 ही रहता है, और ये 2c हो जाएगा नीचे, तो बाहर आ जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। तो क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c रहता है, तो ये होता है एक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो हमें ये पता है कि क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2c, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर लिखेंगे तो देखो, तो सी स्क्वायर का एक सी यहाँ है और नीचे का एक सी कैंसिल, तो सी वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो यू इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर बाई 2, या फिर क्यू वी बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला डेरिवेशन, बहुत ही आसान। जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर डीएम कर लेना। तो जो ये हमारा दूसरा डेरिवेशन है एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हमने पिछले डेरिवेशन में पता किया कि ये कैसे आया ये वैल्यू, ठीक है। तो हम इसका देखो, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन नेट नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है रिलेशन, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया गया। तो V इज इक्वल टू ई डी, देख सकते हो V, ये D इंटू हो गया। तो अब देखो V की भी वैल्यू है हमें पता, E की भी वैल्यू पता है और C की भी पता है, तो U इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर निकालना है। तो C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और V की वैल्यू है ई डी। तो देखो C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और V स्क्वायर है, तो E स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो D में डी स्क्वायर कटा तो एक D बचा, तो आंसर आएगा U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी, मतलब किसी भी चीज़ में अगर पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है तो वो उसकी डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर V से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर। तब अगर हम वॉल्यूम से अगर वो करते हैं डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम में 3
ये आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया भी मान सकते हैं, हाइट को डी लिख सकते हैं, तो इसीलिए AD लिख दिया ताकि कैंसिल आउट हो जाए एक दूसरे से। तो ये AD कैंसिल, ठीक है। तो UD डी एनर्जी डेंसिटी, अब पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी है या काइनेटिक एनर्जी की वो तो बोला नहीं है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी निकाली है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई, ठीक है। तो आप जानते हो E स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था छोटा सा डेरिवेशन। सो ये जो मैंने 2 डेरिवेशन के सामने रखे हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही, पर इसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे आपके अगर आपने ये पढ़ लिए तो। एक आएगा 3 मार्क्स का, एक आएगा 2 मार्क्स का, मतलब आपको टोटल में 5 मार्क्स चैप्टर 2 से। तो देर किस बात की, आपको ये डेरिवेशन का मैं लिंक भी दे दूँगा PDF में। कोई भी डाउट होगा या फिर किसी स्टेप में अगर दिक्कत आएगी हल्की सी भी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना या इंस्टा में DM कर लेना। बहुत ही आसान है, मुझे तो लगता नहीं कि आएगी, अगर आई तो फिर कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही यहाँ पे आपके लिए 24/7 वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप मुझसे कोई केमिस्ट्री के लिए भी पढ़ना चाहते हो मेरे से तो बता देना कमेंट करके, तो मैं पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो फिर मैं उसमें बताऊँगा आपको, बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है और वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी तो आपको खजाना मिल जाएगा। चैप्टर 2 का मेन खजाना जो आपको मिलने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ केमिस्ट्री या फिर चैप्टर 3 फिजिक्स का क्लास 12th का। तो आप सब बताना मुझे कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।